यू लुक एट समथिंग कि मान ले कोई भी चीज तुमको बोली गई वो नेगेटिव क्यों लगती है, वो गाली क्यों लगती है। एक तो कोई भी शब्द वो तुम्हारे खिलाफ नेगेटिवली आर्म्ड कोई कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी वो कमजोरी को शो कर रहा है। इट्स लाइक वो अपने आप ही काम ही नहीं करेगा ना। इट्स लाइक वो क्या बोल रहा है, बहन के लंड कुछ तो ऐसे बोल रहा है, तब लाइक तुम उसको एनालाइज करके देखोगे, इट्स लाइक बिकॉज यू आर टेकिंग इट फिगरेटिवली कि हाँ, देन लाइक बहन बहन मतलब तो बहन तो होती ही नहीं है। लाइक फिर देन यू विल बी लाइक अच्छा बहन मतलब इस सत्य के हिसाब से जो रिलेशन होते हैं वो बोल रहा है। लंड मतलब कि वो सेक्सुअल ऑर्गन को रेफर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन को रेफर करके जनरली यू ट्राई टू पुट लाइक समवन वीकनेस। तो जनरली सेक्सुअल ऑर्गन वाली है ना सारी गालियां। लाइक जो भी शब्द गाली शब्द बोला जाता है वो है क्या वो उन्होंने ऐसी चीज को इकट्ठा किया है कि जो नेगेटिव कनोटेशन होती है कि तू तो लड़की है बे, तो तुमको लगता क्यों है वो। तो या तो शस्त्र को शब्द को ही निशस्त्र कर दो ना तुम। तो शब्द को निशस्त्र कर दिया तो वो गाली दे ही नहीं पाएंगे, क्या करेंगे लाइक। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो था ही नहीं उनके पास कभी भी। उन लोगों को तो गाली वाली यही सब सिखाता उन्होंने ऊपर ऊपर से कि ये बोलने से ना कोई हर्ट होता है, तो मैं ये बोल देता हूं। समझ रहे हो अब उनको तो समझ में नहीं आया ना लाइक ये वाले लोग कहां से आए हैं, मतलब आए तो वहीं से है ना, वेजाइना से ही आए होंगे ना सारे के सारे। अब वो गाली क्या है फिर, वो तो वैसे गाली होनी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो। बेसिक से गलत है ना सारे। तो हम तो वही बोल रहे हैं, देखो गाली भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लाइक नटराज कॉन्शियसनेस के अंदर है कि गाली बेसिकली वो चीज है जो तुम्हारे अहंकार को ये दिखा रही है कि तुम कहां पे अटके हुए हो, ठीक है। और दूसरी वाली चीज है जो अहंकार को बढ़ाएगी, जो वहां पे खुश हो रहा है। तो हमको दोनों के बीच में रहना है। हमको ना गाली का वो होना चाहिए, यदि वो ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव तो हम पकड़ में आ रहे हैं। यदि वो दूसरी वाली चीज भी कोई शब्द तुमको खुश भी कर रहे हैं तो भी पकड़ में आ रहे हैं। लाइक हर हर महादेव भी सेम ट्रीट होना चाहिए और गाली भी सेम ट्रीट होनी चाहिए, देन यू विल बी एट द सेम लेवल। अब ये साधना है, ठीक है। गाली को भी डिमिस्टिफाई कर दिया मैंने। अब वही है कि लेकिन वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए लाइक यू नीड एनर्जी। तो हम वो बोलेंगे देखो एक गाली का कॉस्ट जो है, कमेंट कर सकते हो तुम इतना, यदि तुम कहा कि ये लिखना है मादर चौध आके लिखना है तो तुम 50,000 रुपये दे दो, लिख लो, सही है। क्योंकि हमको रिफ्लेक्ट बैक करने में फिर वो सत्य में वापस से क्लैरिटी में जाने में एनर्जी लगती है ना, समझे। सब जगह वैल्यू सिस्टम में डाल देंगे ना, देखो सत्य नहीं है, तुम भी ठीक हो, असुर हो, भगवान ने बनाया तुम्हें भी, भगवान ने ही बनाया तुम्हें, डोंट वरी। पर तुम डिसफंक्शन मशीन हो तो हो। बेसिकली इन असुरों का काम होता है कि संसार के अंदर जो ऑर्डर क्रिएट हो रहा है उसको डिसऑर्डर में वो करते हैं। कमेंट सेक्शन में आके भी यही करते हैं। लाइक हम ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई सी चीज के अराउंड, लाइक एक डिस्कशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग आके उसमें डिसऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। तुमने देखा, बट ये हमारे लिए तो साधना का ही वो है, टूल है बेसिकली ये लोग, और कुछ नहीं है। उनको ये समझना कि महादेव ने तुमको साधना का टूल के लिए भेजे हैं कि महादेव ने देखा कि हाँ क्या तुम सही में नेगेटिव नहीं मानते, मैं टेस्ट करके देखता हूं कि हाँ अच्छा नेगेटिव मानते हो कि नहीं मानते हो। नटराज पार्वती साधना। एंड ये वाला जब तुम बार बार उसी क्लैरिटी में आओगे, देन अगेन एंड अगेन यू विल कम बैक टू योर पॉजिटिविटी। तो फिर ये लोग एनीवेज असुर जो है तो निशस्त्र हो जाते हैं, क्योंकि असुर काम ही वैसे करते हैं, वो नेगेटिविटी फीड करते हैं तुम्हारे मन के अंदर की नेगेटिविटी। लेकिन वो तुम अंदर देखो ना कि वो गाली काम कैसे कर रही है, कि वो कहां पे क्या स्टोर्ड है, तो वो काम ही नहीं करेगा। जैसे वो गांधी तो बोलने बोलने में बोलता था ना ये वाली चीज, कि एक्चुअली वो बोलने वाले के अंदर होती है वो बुराई और वो सब, तुम सुनो ही मत। और कभी करता तो था नहीं वो, बट एक्चुअल में यदि वो की जाए वो तो चीज ऐसे होगी वो कि तुम उसको अंदर से आध्यात्मिक रूप से उसको काइंड ऑफ लाइक, अब स्पिरिचुअल आर्मी बनाएंगे ना अपनी कल की सेना, तो कल की सेना का ये काइंड ऑफ ले मान लो कि बूट कैंप है। श्री यूनिवर्सिटी का पहला कोर्स, ऑनलाइन कोर्स 1 घंटे का तुम्हारी डीकंडीशनिंग। तो सबसे पहले तो तुमको डीकंडीशनिंग करना जरूरी है। अभी तक तो तुम पता नहीं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में फंसे हो, मैट्रिक्स वैट्रिक्स में जो भी है। ये इतने सारे ये डिसफंक्शनल मशीन है, इन मशीनों को ना कोई रिमूव करता है समाज से, पता नहीं वो एक्सेप्टेड है कि डिसफंक्शन होना इज लाइक द टॉप प्रायोरिटी ओनली दिस डेज। जितने ज्यादा तुम डिसफंक्शनल होते हो उतना ज्यादा अप्रिशिएट होता है। लाइक कॉमेडी में देख लो, जितना ज्यादा तुम नॉन सेंस बोलते हो ना उतना ज्यादा अप्रिशिएट होता है। तो संसार को जो तुम्हारी सेंस बना रहा है, ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, वो अप्रिशिएटेड नहीं है। संसार में जो डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है वो अप्रिशिएटेड है।
और हंगामा कर दो लाइक